तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने यूट्यूब पर स्टार्ट कर दी है, यानी कि केमिस्ट्री का पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। और ये पहला चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन। इस चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, आप पहले उसे देखें, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखेंगे। हम क्रम से वीडियो बनाते चले जाएंगे जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी दोस्तों को केमिस्ट्री सफ़र के साथ जोड़ें ताकि केमिस्ट्री हो जाए सचिन सर के साथ आसान। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे वहीं से जहां हमने पहली वीडियो को कंप्लीट किया था। तो देखो, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था हेलो एल्किन के बारे में। हेलो एल्किन क्या है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था हेलो एल्किन, हेलो एल्किन। मैंने आपको बताया था कि एल्किन, ये एल्किन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एल्किन है। अगर एल्किन से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा R। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो मेरे पास बचेगा R, और उसकी जगह X को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा यहाँ पर X। तो ये बन जाएगा हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। तो मैंने कहा जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं और उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो बनने वाले यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। ये लास्ट आपको पहली वीडियो में मैंने ये इतना करा दिया था। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन कहते हैं। अगर आप ये वाली बात लिखना चाह रहे हो तो इस तरह डेफिनेशन भी लिख सकते हो, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन कहते हैं। देखो, एल्केन से हैलोजन व्युत्पन्न हुआ और ये हैलोजन यहाँ पे जुड़ गया, तो हम बोल सकते हैं कि एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आप बता सकते हो। ऐसे भी बता सकते हो कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु हटा दें, हैलोजन परमाणु जोड़ दें तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। यही डेफिनेशन एल्किल हैलाइड की होगी। तो ये आप नोट करके ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। चलिए, ये आपने कल ही पढ़ लिया था पहली वीडियो में, इतनी जानकारी आपको मिल गई है। अब हम आगे चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो और केमिस्ट्री सफ़र के बारे में अपने दोस्तों को बताएंगे। इस सीरीज के बारे में बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं सारी वीडियो, तो आपके लिए बड़ी सुविधा हो रही है ये। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार और आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ। मैंने बताया था आर क्या है, बताओ जल्दी से कमेंट में लिख के। आर क्या है? आर क्या है? एल्किल समूह, यानी कि अल्काइल ग्रुप। आर इज द अल्काइल ग्रुप। अच्छा, एक्स क्या है? मैंने कहा हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हैलोजन परमाणु कौन कौन से होते हैं, एक बार बता दो। तो मैंने उनको बताया जो हैलोजन परमाणु हैं वो होते हैं FCl, Br और I। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो FCl, Br, I, ये पूरी हैलोजन परमाणु की लिस्ट है, कंप्लीट लिखेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं। फिर ये देखो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये सभी हैलोजन एटम है, ये सभी हैलोजन परमाणु है। मैंने लिख दिया ये हैलोजन परमाणु है। अगर आप भूल गए, नहीं पता है, कॉपी में नोट कर लो, नोट्स बना रहे हो, तो ये है FCl, Br, I। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लिख दी इसकी, आप ट्रिक भी लिख सकते हो। मैंने लिखा फिर कल बाहर आई आंटी तनीषा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आंटी यानी कि AT, इधर आपको दिख रहा है TS, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तनीषा। फिर कल बाहर आई आंटी तनीषा। तो बच्चे ने कमेंट करके ये पूछा है कि सर आपने Cl को लिखा हैलोजन परमाणु में, Br को लिखा, I को लिखा, लेकिन F, AT और TS को नहीं लिखा, क्यों? तो बच्चा समझ लो, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है।
इसकी अपेक्षा ये तीनों ज़्यादा क्रियाशील हैं। इनके परमाणु क्रमांक अधिक होते हैं, इनके परमाणु क्रमांक अधिक हैं, ये इतने क्रियाशील नहीं है तो इनको हटा देते हैं। ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, ये इनके मुकाबले इतना क्रियाशील नहीं है। तो क्रियाशील कौन कौन से तत्व हैं? एक Cl, एक Br और एक I। तो यही वो तत्व हैं जिनको हम क्रियाशील हैलोजन परमाणु कहेंगे। तो यही सबसे ज़्यादा आपके यौगिकों में, कंपाउंड में भाग लेंगे, रिएक्शन में भाग लेंगे। तो इसलिए मैंने बेटा X की जगह पर क्या लिखा था? ClBrI। मैंने F नहीं लिखा, AT नहीं लिखा, TS नहीं लिखा। तो चलिए डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में लिख कर बताएं। तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। चलिए आपने ये सब लिख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन? हेलो एल्केन का। तो पहले हेलो एल्केन के बारे में पढ़ लेते हैं चैप्टर में, फिर हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। उम्मीद करता हूँ आप साथ ही साथ नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि आपके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत कर रहे होंगे। यही मेहनत आपकी रंग लाएगी एक दिन। तो मैंने लिखा है हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी कि ये वीडियो में हम इस दूसरी वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो जब हेलो एल्केन को क्लासिफाई किया गया है तो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 3 भागों में इसका वर्गीकरण हुआ है। वो 3 भाग कौन से हैं? एक बार देख लो बोर्ड की तरफ, इधर देखेंगे सभी, वो 3 भाग कौन से हैं तो इनकी मैं चर्चा करूँगा, देखेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो यहाँ पर मैंने लिखा परमाणुओं की संख्या के आधार पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है हेलो एल्केन का? बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। जो दूसरा भाग है वो है कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। अच्छा, तीसरा जो भाग है वो है C सिंगल बॉन्ड X, आबंध यानी कि बॉन्ड CX बॉन्ड। तो C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति के आधार पर कॉपी पेन ले लीजिए, मेरे साथ लिखते रहिए। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है, परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति के आधार पर। तो चलिए, परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? कौन? हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है? तो मैंने कहा बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है, 1, 2 और ये 3। मैं तीनों प्रकार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो हेलो एल्केन है वो 3 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो पहला कौन सा है इसमें? मोनो हेलो एल्केन। दोस्त क्या है पहला? मोनो हेलो एल्केन। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में HA लिख रहा हूँ, समझ जाना। हेलो एल्केन लिखा है सर ने। दूसरा मैंने लिखा डाई हेलो एल्केन, और तीसरा मैंने लिख दिया पॉली हेलो एल्केन। तो देखो आप याद रखेंगे कि परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। जो डाई हेलो एल्केन है दोस्त वो 3 टाइप का होता है। मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख दूंगा, आप समझना। जो डाई हेलो एल्केन है वो 3 टाइप्स का है। अब वो कौन कौन सा है? देखिए, जैम याद रखेंगे भाई, जैम पीछे लिखेंगे डाई हैलाइड, छोटा छोटा मैंने लिख दिया है, जैम डाई हैलाइड। अच्छा, ये जो दूसरा है वो है विस्नल डाई हैलाइड।
अच्छा, जो तीसरा है वो है अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड हम सबका एक्सप्लेन करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये चार्ट बनाएंगे पूरे वर्गीकरण का, ताकि हमारे दिमाग में ये फिट हो जाए कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, कौन कौन से भागों में हुआ है, ये हमें पता चल जाए। बड़ा इजी तरीका है। तो परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन 3 प्रकार का है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। अब बात करेंगे इसकी, मैं यहाँ पर एक लाइन कर दे रहा हूँ ताकि आप क्लियर बात को समझ सकें। कार्बन की प्रकृति के आधार पर जो हेलो एल्केन है वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कौन सा? तो देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा प्राथमिक। क्या लिखा? प्राथमिक हेलो एल्केन, तो आप समझ गए हैं। दूसरा वाला कौन सा होगा? द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन। और जो तीसरा वाला होगा वो होगा तृतीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर भी 3 प्रकार का है। अब मैं इस पर एक लाइन करूंगा ताकि आप इसे भी क्लियर समझ सकें। तो इसको समझते हैं। देखिए, C सिंगल बॉन्ड X, पहले इसका मतलब समझो। ये हैलोजन परमाणु है, हैलोजन एटम है, ये कार्बन है। तो कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु के आबंध की प्रकृति के आधार पर, कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु, एक बार फिर समझो। CX का मतलब क्या है सर जी, समझा दो। तो CX का मतलब क्या है? कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु। तो कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु आबंध की प्रकृति के आधार पर भी हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है? बोलो, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से टाइप हैं? तो मैंने यहाँ पर लिखा sp3C सिंगल बॉन्ड X, जो दूसरा होगा वो हो जाएगा sp2C सिंगल बॉन्ड X, जो तीसरा हो जाएगा spC सिंगल बॉन्ड X। सर ये क्या है, जरा समझो। sp3CX, sp2CX, spCX, इसका मतलब है ये संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हैलोजन परमाणु, पहला प्रकार कौन सा है? देखो, sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु वाले यौगिक, ये हो जाएगा sp2 संकरित कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु वाले यौगिक। तो ये क्या हो जाएगा? कमेंट में लिख के बताओ। इसे नहीं बताऊंगा, कमेंट में लिख के बताओ। चलो बता दे रहा हूँ, इसे हम कहेंगे sp संकरित कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु वाले यौगिक। तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त। sp3CX, sp2CX, spCX, ये लिख लो, काम हो जाएगा। तो चलिए अब आप चार्ट बना लीजिए, मैं एक बार देख ले रहा हूँ कोई वीडियो इश्यू तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रात में बना रहा हूँ, अकेला हूँ, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। देखता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं कि नहीं, चेक करता हूँ। लिखिए आप। दोस्तों याद करते रहना साथ ही साथ, और जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। बड़े आराम से, बड़ी ही धीमी गति से हम चल रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम 0 से टॉप तक जाएंगे। तो बिल्कुल हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया, केमिस्ट्री का पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया है, जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। आपको बस सारी वीडियो देखनी है और नोट्स बनाने हैं, अपने दोस्तों को बताना है केमिस्ट्री सफ़र के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपने पूरा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मैं हट जाता हूँ, साइड में होता हूँ, आप लिख लो, अच्छे से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। हाँ, अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन तीनों को पहले इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरे का, फिर इसका, फिर इसका। तो देखेंगे। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। और यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में सबसे पहले देखो एक बार क्या करते हैं। पहला मैंने लिखा परमाणुओं की संख्या के आधार पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो पहले इसको क्लासिफाई करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो पहला इसमें था मोनो हेलो एल्केन। कौन सा था? मोनो हेलो एल्केन। मैं H लिखूंगा शॉर्ट में। पहला था मोनो हेलो एल्केन।
तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोनो हेलो एल्केन की डेफिनेशन वही है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं और एक हेलोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो बनने वाला यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। बिल्कुल जो आपने हेलो एल्केन की डेफिनेशन पढ़ी वही मोनो हेलो एल्केन की है। डेफिनेशन आप अपने आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये मोनो हेलो एल्केन हो गया कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हेलोजन जोड़ दो तो मोनो हेलो एल्केन बन गया भाई। अच्छा डाई की बात करेंगे, डाई में क्या करेंगे? अच्छा ये एल्केन है, यहाँ पे आर की जगह आप CH3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? CH3, और ये H और इसमें ऐड हो जाएगी तो CH3 ये एक H ये, तो टोटल H कितनी? 4H हो जाएंगी। बताइए, ये 4H आपकी हो जाएंगी। तो अगर आप 4H में से एक H रिमूव कर दोगे तो आपका CH3 बचेगा कि नहीं? भैया 4H है, एक H आपने निकाल दिया तो बचा क्या? CH3, और आपने उसकी जगह पे जोड़ दिया किसको? X को, तो ये हो गया CH3X। तो कहने का मतलब ये है, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, एक हाइड्रोजन हटाया, एक हेलोजन जोड़ा, तो मोनो हेलो एल्केन का ये एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन आपको पता ही है। तो चलिए मोनो हेलो एल्केन क्लियर, आगे बढ़ेंगे। लिख लिया है आपने। अब बात करेंगे डाई हेलो एल्केन की। बिल्कुल, तो बड़ा ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे लिखा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। आप एग्जाम्पल से ही डेफिनेशन बना सकते हो दोस्त। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन आप समझ जाएंगे। देखिए सामने, तो मैंने यहाँ पे लिखा ये है एल्केन। अब डाई का मतलब होता है दोस्त दो, डाई का मतलब है दो। तो एल्केन से कितने हाइड्रोजन परमाणु हटा दें? 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दो। तो देखो मैंने क्या कहा, 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दिए तो बचा क्या? CH2, और 2 Cl परमाणु जोड़ दिए तो हो गया Cl2। इसी को हम कहेंगे डाई हेलो एल्केन। डेफिनेशन क्या होगी? जब एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं और 2 हेलोजन परमाणु जोड़ देते हैं, बनने वाला यौगिक डाई हेलो एल्केन कहलाता है। X जोड़ दिया मैंने, 2 X जोड़ दिए, X की जगह पर ही तो Cl लिखा है। When we remove 2 hydrogen atom from the alkene and add 2 halogen atom, it makes dihaloalkane। तो चलिए डाई हेलो एल्केन हमने लिख लिया, डेफिनेशन हो गई। ये इसका एग्जांपल हो गया डाई हेलो एल्केन का। आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आप तैयारी करिए, है ना, सारे नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली हैं चीज़ें। तो अब डाई हेलो एल्केन 3 टाइप का है। जो डाई हेलो एल्केन है आपका, डाई हेलो एल्केन है वो 3 टाइप का है। इसमें पहला टाइप कौन सा है? ये डाई हेलो एल्केन जो है वो 3 टाइप का है। आपने डेफिनेशन लिख ली, एग्जांपल लिख लिया, उसके बाद ये डाई हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तो पहला वाला कौन सा? इधर लिखूंगा, पहला वाला कौन सा है? बताओ, याद करो, अभी बताया था, जैम डाई हैलाइड। क्या है? जैम डाई हैलाइड। तो जैम डाई हैलाइड की डेफिनेशन क्या होगी? बता दो जल्दी से। जैम डाई हैलाइड, जैम का मतलब आप समझ जाओ चिपकना, एक ही कार्बन से, आप ऐसे समझो चिपकंत। जैम का मतलब हो गया चिपकंत, चिपकना। तो आप समझ जाओ एक ही कार्बन से 2 हेलोजन परमाणु चिपक जाएं। तो हमने क्या कहा? जब एक ही कार्बन से 2 हेलोजन परमाणु, एक ही कार्बन से, देखो मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल से ही डेफिनेशन बनाओ ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यहाँ पे CH3 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? Cl। तो मैंने कहा जब एक ही, आप देख पा रहे हैं सामने, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी वीडियो आप देख रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जब एक ही कार्बन से 2 हेलोजन परमाणु जुड़ जाएं, तो यहाँ पर CH3 लिखने की बजाय आप एक हेलोजन जोड़ दो, दूसरा हेलोजन परमाणु जोड़ दो। X की जगह पे आप Cl लिख सकते हो, Cl लिख सकते हो, Br लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? Br लिख सकते हो, यहाँ Br लिख सकते हो। भैया दोनों हेलोजन एटम है। तो जैम डाई हैलाइड का मतलब मैंने अभी बताया, चिपकना। आप याद रखेंगे जैम, चिपकना, तो चिपकने से याद आएगा एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु चिपक जाते हैं। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ, आप लिख लीजिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, लिखेंगे। वे यौगिक जिनमें 2 हेलोजन परमाणु, एक हीरा और एक हीरा, 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, तो ये जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। ये 2 हेलोजन परमाणु हो गए, तो तीसरा यहाँ क्या कर रहा है? तो यहाँ पे तो CH3 आएगा ना, बात तो 2 की हो रही थी, तो ये कंप्लीट चेन बन गई। अच्छा इसका नाम बता दूँ, इसका नाम क्या होगा?
तो देखो ये पहले चेन देख लो, एक कार्बन है, 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए, तो इसका नाम क्या होगा 2,2, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2,2 डाई ब्रोमो, ये इसका नाम लिख सकते हो आप, डाई ब्रोमो मैथ एथ प्रोप, यानी कि प्रोपेन। अगर आपको नाम बनाना नहीं आ रहा है, नाम समझ में नहीं आ रहे हैं, तो IUPAC वाली वीडियो देख लो मेरी, उससे समझ जाओगे। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहे हैं तो आप जेम डाई हैलाइड लिख दो इसके नीचे कि भाई जेम डाई हैलाइड है, नाम बनाना नहीं आ रहा हमसे, तो सीख जाओ, नाम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जेम डाई हैलाइड क्या होता है, जब एक ही कार्बन से 2 हेलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं। सर एक और एग्जाम्पल बता दो, तो देख लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे भी Cl जोड़ दो, यहाँ पे भी Cl, कहीं भी जोड़ दो, एक ही कार्बन से ही तो जोड़ना है दोस्त, ये हो गया। तो देखो ये क्या हो गया 2,2, फिर वही बात 2,2 डाई क्लोरो 2,2 डाई क्लोरो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हम लिख देंगे ब्यूटेन। तो ये आपका जेम डाई हैलाइड है, ये आपका क्या है जेम डाई हैलाइड। तो चलिए आप जेम डाई हैलाइड के बारे में सीख गए हैं, जेम डाई हैलाइड के बारे में सीख गए। डाई हैलो एल्केन हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम दूसरा वाला पढ़ेंगे। कौन सा बता दो जल्दी से। हम दूसरा वाला पढ़ेंगे जिसका नाम है विस्नल डाई हैलाइड, विस्नल डाई हैलाइड। ये विस्नल डाई हैलाइड क्या होता है, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए आप, विस्नल डाई हैलाइड। तो चलिए मैं डेफिनेशन बोलता हूं, आप लिखेंगे वे यौगिक जिनमें 2 हेलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होते हैं, विस्नल डाई हैलाइड कहलाते हैं। तो देखो जरा समझो, मैंने कहा यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा CH, यहाँ पे मैंने Cl लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा CH2, और यहाँ पे लिख दिया Cl। तो देखो मैंने ये आपसे क्या बात कही है, बात को समझो। ये कार्बन है और इसका पड़ोसी ये कार्बन है, एग्जाम्पल समझ लो विस्नल का। ये कार्बन है, इसका पड़ोसी कार्बन ये है, तो इस कार्बन पे भी Cl जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पे भी Cl जुड़ा हुआ है। तो जब 2 निकटवर्ती कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, विस्नल डाई हैलाइड। वे यौगिक जिनमें 2 हेलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होते हैं, विस्नल डाई हैलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, नाम भी बता दे रहे हैं, इसका नाम क्या होगा 1, ये 1 पे आ गया, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। आप लिख सकते हो 1,2, यहाँ दिख रहा है आपको 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। भाई नोट्स बना लेना बढ़िया से, है ना, ये भी हो गया। तो विस्नल डाई हैलाइड आपका हो गया। अब आपका लास्ट वाला आएगा, बोलो कौन सा, एक और रह गया है आपका ना, तो उसे हम बात करेंगे। विस्नल डाई हैलाइड, तो वो है आपका जो थर्ड वाला है, वो है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब ये अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या है भाई, इसे भी समझो, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड डेफिनेशन क्या होगी इसकी, हमने कहा ये कार्बन की चेन है, यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पर मैंने एक Cl, एक हेलोजन एटम यहाँ पर और एक हेलोजन एटम यहाँ पर जोड़ दिया, और ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ही आप डेफिनेशन बनाएंगे। 3 कार्बन है, कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है 3, 1 2 3, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के सिरों पर ये सिरे हैं, इस कार्बन का सिरा ये रहा, इस कार्बन का सिरा ये रहा। तो कार्बन के पहला और जो अंतिम वाला है उसके सिरे पर हेलोजन परमाणु जुड़ा है। तो वे यौगिक जिनमें 2 हेलोजन परमाणु, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे, बड़े आराम से बोलूँगा। वे यौगिक जिनमें 2 हेलोजन परमाणु 3 या 3 से अधिक कार्बन की श्रृंखला के सिरों से जुड़े होते हैं, तो ऐसे यौगिक अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाते हैं। अल्फा ओमेगा बोलते हैं ना, इसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो अल्फा ओमेगा, एक
अल्फा हो गया, दूसरा ओमेगा हो गया, तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। तो अगर आपको नाम इसका नहीं आ रहा है तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड तो आ ही रहा है, ये लिख दोगे। नाम आ रहा है तो क्या लिखोगे, 1, ये 1 2 3 ऐसे ही तो करते हो, 1,3 ये 1 से जुड़ा है, ये 3 से जुड़ा है, तो 1,3 डाई क्लोरो मैथ एथ प्रॉप, तो क्या लिखोगे, प्रोपिन। बिल्कुल लिख लीजिए, मैं चेक करता हूं तब तक सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, नोट्स बनाने में, सारी डेफिनेशन आप समझ पा रहे हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो पीछे करके आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया मोनो हेलो एल्किन, मैंने आपको बता दिया डाई हेलो एल्किन, और डाई हेलो एल्किन के 3 टाइप्स, जेम डाई हैलाइड, विस्निल डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ये भी बता दिया आपको। और इसके बाद अब मैंने आपको क्या बता दिया, बताओ जल्दी से, अल्फा ओमेगा भी बता दिया। अब आगे चलेंगे, एक और रह गया, अल्फा ओमेगा रह गया। तो मैंने आपको, देखिए बात करते हैं, परमाणुओं की संख्या के आधार पर पढ़ रहे थे हमने। मोनो हेलो एल्केन बता दिया, मोनो हेलो एल्केन, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया कि जब एक हाइड्रोजन एटम हटाते हैं और एक हेलोजन परमाणु जोड़ते हैं। दूसरा मैंने आपको डाई हेलो एल्केन बता दिया। और डाई हेलो एल्केन के 3 टाइप, एक तो जेम डाई हैलाइड, एक दूसरा है विस्नल डाई हैलाइड, और एक है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया भाई, ये तीनों भी पढ़ लिए। जेम एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। जेम यानी कि एक ही कार्बन से चिपकेगा, विस्नल 2 कार्बन पड़ोसी होंगे उससे हेलोजन परमाणु चिपकेगा, तो अल्फा ओमेगा 3 कार्बन की श्रृंखला होगी या 3 से ज़्यादा होगी तो उनके सिरों से हेलोजन परमाणु चिपकेगा। तो ये आप समझ गए हैं। तीसरा वाला है पॉली हेलो एल्केन दोस्त, पॉली हेलो एल्केन। अब मुझे ये और बताना है आपको, तो इस वीडियो में मैं इसे और बता देता हूँ पॉली हेलो एल्केन को। वीडियो नंबर 3 में हम इससे आगे चलेंगे, लगातार वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ, आप देखते रहिए। तो पहले देखते हैं पॉली हेलो एल्केन क्या है। चलिए पॉली हेलो एल्केन देखो, तो मैंने यहाँ पर लिखा दोस्त, ये तीसरा वाला है, थर्ड वाला है, मैंने यहाँ पर लिखा पॉली हेलो एल्केन। अब पॉली में क्या करोगे आप, भाई आपने एक हाइड्रोजन हटाया, मोनो हो गया, आपने 2 हाइड्रोजन हटाए, डाई हो गया। अब आप 3 हटाओगे या 3 से ज़्यादा हटाओगे तो बन जाएगा पॉली हेलो एल्केन। जैसे देखो ये आपका मैथेन है, ये मैथेन है, और ये मैथेन जो है वो एल्केन का सदस्य है, तो हम इसे बेसिकली एल्केन भी बोल सकते हैं, एल्केन ही है वो। तो एल्केन ये है। इसमें से अगर मैं 3 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दूं और 3 हेलोजन एटम को ऐड कर दूं, तो देखो जब 3 हाइड्रोजन हटा देंगे 4 में से तो कितना बचेगा, बोलो CH। कोई भी बता देगा सर, 4 में से 3 गया तो 1 बचा ना, तो 3 हाइड्रोजन हटा दिया, CH बचा। अब 3 Cl जोड़ देंगे तो वो Cl3 हो जाएगा। याद करो किसका फॉर्मूला है, कमेंट में लिख के बताओ। CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का है। किसका, जिसे सूंघने पर बेहोश होता है व्यक्ति है ना, वही है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म है, इसी को हम बोल सकते हैं पॉली हेलो एल्केन। क्या बोल सकते हैं, पॉली हेलो एल्केन, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म होती है वो पॉली हेलो एल्केन है, उसी का ये सदस्य है। तो मैंने 3 हटा दिया तो CHCl3 बन गया। एक एग्जांपल ये हो गया। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, मैं बोलता हूँ। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए, मैंने कहा जब एल्केन से 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं और उसके स्थान पर हेलोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो बनने वाले यौगिक पॉली हेलो एल्केन कहलाते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, ये एग्जांपल आप लिख लेना। एक और एग्जांपल लिखेंगे। अभी मैंने 3 हटाए, अब आप 4 हटा दो, दिक्कत क्या है। मैंने लिखा CH4
आपने चारों के चारों गायब कर दिए, आपने कहा ला चारों ही हटा दे रहा हूँ, और आपने क्या कर दिया, 4 के 4 Cl जोड़ दिए। तो देखो आपने 4 हटाए तो बचा क्या, केवल C, अकेला रह गया, सब छोड़ के भाग गया उसे तो C बचा, लेकिन 4 Cl साथ देने भी आ गए। याद रखो ज़िंदगी में अगर कोई छोड़ के जाएगा साथ तो दूसरा कोई ना कोई ऊपर वाला ज़रूर भेजेगा जो आपकी मदद करेगा। ये प्रकृति का नियम है ना। तो देखो जो आपको धोखा देगा तो कोई ना कोई आपका साथ भी देगा। तो ये चारों के चारों भाग गए, हटा दिए, हट गए तो 4 Cl जुड़ गए, तो ये क्या हो गया 4 Cl, CCl4। इसे बोलते हैं CTC। CTC का मतलब है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये क्या है, एक पॉली हेलो एल्केन है, पॉली हेलो एल्केन है। यहाँ तक आप कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं इससे आगे चलूँगा, यानी कि वीडियो नंबर 3 जब आएगी तो उससे आगे हम पढ़ेंगे कार्बन की प्रकृति के आधार पर। यहाँ तक आप देखिए, नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों को तब तक जोड़िए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देख लिया वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। कोई भी दिक्कत आएगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी दिक्कत के लिए। 9548211141 कॉल कर सकते हैं। कभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपके साथ हमेशा तैयार हूँ। यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को जोड़ने के लिए। और ये एप्लीकेशन नहीं होता तो इतना बड़ा नेटवर्क आप इस तरह से अच्छा नहीं ले पा रहे होते। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए।